अपनी गलती अपने लोगों के बीच में स्वीकार कर लेना, ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं। वो 50 चुनाव हार जाते हैं, तब ये किसी को इंटरव्यू में कोने किनारे में जाके कहते हैं कि हाँ बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा। अगर सुप्रिया श्री पे हिम्मत हो, यदि कांग्रेसियों में हिम्मत हो, या संदीप चौधरी में अगर पक्षपातपूर्ण एंकरिंग करने का तस्वीरें है वो सामने आनी चाहिए। जो इनकी ट्रेनिंग हुई है हिंदू मुस्लिम करने की, 4-6 महीने के बाद ये यही करेंगे। आप 99 साल के हैं, हमने 99 साल का बुजुर्ग कभी अपने जीवन में अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर 1 जनवरी को 100 साल के हो जाएंगे। अपनी गलती अपने लोगों के बीच में स्वीकार कर लेना, ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं। वो 50 चुनाव हार जाते हैं, तब ये किसी को इंटरव्यू में कोने किनारे में जाके कहते हैं कि हाँ ये गलती हो गई थी हमसे, और वो हेडलाइन बनती है। लेकिन मंच सजाकर किसान वो ये कह रहे हैं कि हाँ दंगों का हो जाना इतनी बड़ी गलती है। उन सबको समझना चाहिए कि भाई ये दूसरे तरह की प्रजाति हैं। नहीं आप जिंदाबाद मत करो। नहीं मेरा जिंदाबाद, इसीलिए मैं नहीं आ रहा था कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि फिर आप जिंदाबाद करने लगेंगे। तो हम पत्रकार को जिंदाबाद नहीं चाहिए। हाँ, पत्रकार पे आप नजर जरूर रखें कि किस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, है ना। जब देश में एक इतना बड़ा देश है, एक अखबार एक पत्रकार अगर खुल के नहीं लिख सकता है, तो फिर आप कहाँ सर उठा के चल पाएंगे दुनिया में? चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे ना। तो ये सोचिए कि 4-10 पत्रकारों ने अपने जीवन पे खेल के आपको वो इज्जत से सर उठाकर चलने का मौका भी दिया है। बिल्कुल नहीं तो उनका क्या जाता था। इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ पत्रकार, करोड़ों का बिजनेस है वो, और उसमें आप देखो जी दिन रात हिंदू मुस्लिम होता है। ये बढ़िया था। ये करोगे आप दिन भर, कर सकते हो। हाँ? कितना करोगे? सर जब नेता धर्म ये कर रहे हैं, उनका काम स्कूल और ये सब है, वो अपना काम तो कर नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो सबसे आसान है ना। भाई धर्म का काम करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। हम सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं। वो दिन भर दिखा रहा है कि हम यहाँ मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ गुरुद्वारे में जा रहे हैं, या वहाँ। वो तुम क्यों जा रहे हो? जाओ तो प्राइवेट विजिट के तौर पे जाओ, और या फिर कुछ और करना है तो वहाँ जाओ। तो वो सारे राजनीति के जो मंच है ना, उसको बदल दिया है। क्यों? क्योंकि वो आपके बीच में आएंगे तो फिर आप पूछिएगा कि नौकरी नहीं दी आपने। तो इससे अच्छा है कि अब नेता को तो दिखाना है ना कि आपके बीच में ही वो रहता है, तो कैसे दिखाएगा? उसके पास सवाल का जवाब नहीं है। क्या वो नेता किसानों के बीच जाएगा, बता देगा कि हमने आपकी आमदनी 2022 में दोगुनी कर दी है? नहीं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन तो ना। तो उससे अच्छा है कि वो धर्म के जगहों पर जाएगा। तो इससे आम तो ये सारी नहीं, आम जनता को लगता है कि हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वो धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, उनके धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो आप, ये देश बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, और आप करना भी चाहते हैं, बेशक कीजिए। लेकिन आप इस तरह से इसके नाम पे इतनी नफरत आप फैलाते जाएंगे। हम तो सोचते हैं कि बच्चों का क्या होगा। ये तो पढ़े लिखे बड़े बच्चे जब इस तरह से, आप गुरुग्राम का देख के, मुझे तो वो शहर ही नहीं लगता है। वो क्या शहर है? उससे अच्छा तो ये किसानों का मोर्चा है कि जहाँ उसके खिलाफ लोग, आप 100 लोग कह भी रहे हैं कि हाँ जी गलत हो रहा है ना। तो ये चीज बहुत सीखने वाली बात है। तो मैं थोड़ा अपनी आंखों से उसको देखना चाहता था। अच्छा कि जय जवान जय जवान किसान कीजिए कि 1 साल तक इस दौर में इतने कानून के खौफ, मीडिया का खौफ, सोशल मीडिया का खौफ, है ना, उस दौर में कोई इस तरह से शांति के साथ आंदोलन कर सकता है। और बहुत कम उम्मीद थी कि ये जीत पाएंगे। बहुत कम। मैंने अपना पहला जो शो किया था तो उसमें ये बात कहा था कि ये किसान नाम के शब्द पे हमला है। या तो ये शब्द अब हमेशा के लिए बिना किसी मतलब का हो जाएगा, या फिर ये लोग साबित कर देंगे कि नहीं, अभी इसमें बहुत मतलब बचा है, किसान में इसमें बहुत जान बची है। तो मैं उसमें काफ़ी मेरे संदेह थे। मुझे लगता नहीं था कि ये लोग उस सम्मान को बचा पाएंगे।
मुझे लगता था कि जो इनकी ट्रेनिंग हुई है हिंदू मुस्लिम करने की 4-6 महीने के बाद ये यही करेंगे। हम घर में घुस के मारेंगे। तो लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी गोदी मीडिया को हरा देना। मीडिया के प्रति ये जागरूक हुए कि अगर मीडिया खिलाफ हो जाए तो आपके लिए सांस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि जब खिलाफी हो गया तो कोई बात नहीं, अभी संसार में हवा है, ऊपर वाले ने हवा दी है तो हम सांस वहां से लेते हैं, है कि नहीं। तो आपने सांसें वहां से ली और मीडिया को भी सिखा दिया कि क्या करना है। हालांकि वो सीखे नहीं हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं जी, और मेरी ये बात लिख के रख लीजिए, इस देश का जो गोदी मीडिया है, इस लोकतंत्र को आपने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, फोकट में नहीं मिला है। उसकी रोज हत्या करता है सर, ये रवीश कुमार जी हैं, तमाम सारे लोगों से यहाँ बातचीत कर रहे हैं। और ये सही बात है, जब ये किसान आंदोलन ख़त्म हुआ तो इन किसानों ने उन मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद किया कि आपने अच्छा दिखाया या बुरा दिखाया, आपका धन्यवाद है। तो ये गाज़ीपुर बॉर्डर पर पहली बार रवीश कुमार जी यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए कि आखिर कैसे ये पूरा आंदोलन इतने दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से, इतने अनुशासित तरीके से चला है। तो ये गाज़ीपुर बॉर्डर की रिपोर्ट है। 15 तारीख तक इसी गाज़ीपुर बॉर्डर से मैं रिपोर्ट करता रहूँगा जब तक राकेश टिकैत यहाँ से जाएंगे नहीं। उसके बाद कोई अगला मोर्चा हम लोग भी खोलेंगे और अगली रिपोर्टिंग और कहीं से दिखाएंगे आपको। गाज़ीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। सब बताए हमारी तो मत रोना, हम छोड़ चले गाजीपुर की महफिल को। क्या आपको आज एहसास हुआ यहाँ देखकर? पहले तो इसके लिए शुक्रिया, लोगों ने प्यार से मुझे सम्मानित भी कर दिया यहाँ। नहीं मैं इसलिए 1 साल दूर रहा क्योंकि मैं इस आंदोलन को, ये मैं जान रहा था कि इसका आकर्षण ऐसा है कि कोई भी जो अपने देश के लोगों के प्रति ज़रा भी संवेदनशील है वो इसमें खींच सकता है। तो मैं अपनी एक सोचा था कि मैं दूरी बना के रखूँगा और मैं दूर से देखना चाहता था इस आंदोलन को हमेशा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कांग्रेस ताकि एक पर्सपेक्टिव, एक संदर्भ मुझे सही नज़र आए कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या सारी चीज़ें हैं। कई बार मैं जानता हूं कि लोग इतना प्यार करते हैं कि फिर उसको मुझे अपना उसका हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन मुझे वो लाइन हमेशा खींचनी पड़ती है। पर आज नहीं रहा गया कि अब आंदोलन ख़त्म हो गया है, जाने का ऐलान हो गया है, हर तरह की चीज़ें वापस हो गई हैं। पर बहुत कुछ सीखने की बात है क्योंकि ये जो किसान बिल है ये कोई साधारण बिल नहीं है। इसमें जिस तरह की तकनीकी बातें थीं उसको समझ के गलत तरीके से कौन लिख रहा था। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अंग्रेजी के अर्थशास्त्री लिख रहे थे, बताइए, और किसान नहीं समझ रहे थे। जो खेती करते हैं, जो उगा रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो अपनी स्थिति तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कई बार नहीं भी समझ सकते। लेकिन उस कानून की बारीकियों को पूरे आंदोलन में व्यापक रूप से प्रसारित कर देना ये बड़ी बात है ना। और ये इन्होंने अपने स्तर पे किया, मीडिया ने तो किया नहीं। मीडिया ने तो नहीं बताया कि इसमें ये चीज़ है, इसमें आपका ये नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। मीडिया तो चुप ही था। इनके सड़क पे उतरने के कई महीनों तक मीडिया इस कानून को लेकर, आप जब पुरानी रिपोर्ट देखेंगे उसमें किसी तरह की कोई आपको डिटेलिंग नहीं मिलेगी, कोई सवाल नहीं मिलेगा कि आप इतना बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और अध्यादेश से ला रहे हैं। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। चाहे तो आपको लगता रहे कांग्रेसी पत्रकार है, बिल्कुल। सुधीर चौधरी को यही सब दिखाई देता है। हाँ, सुधीर चौधरी को तो से आप तो ये जो खंडवा में हुआ, गाँव में चढ़ गई है। तस्वीरें है वो सामने आनी चाहिए। हाँ ये कर लो पहले। प्रेम बाबू, जो ये खंडवा में हुआ, जो इंदौर में हुआ, जो आजमगढ़ में हुआ, वो बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही हुआ ना, बिल्कुल सही हुआ ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें एजेंडा क्या आ गया? अच्छा पूरी बात बताइए ना। राजीव गांधी के अपराध के खिलाफ एक्शन बोलते हैं। राजीव गांधी नाम के बर्बर। अच्छा इंदौर की बात ना करें, हत्यारे के विरुद्ध, खंडवा की बात ना करें। मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। विरोध कर रहे हैं ना,
है अगर सुप्रिया श्रीनाथ में हिम्मत हो, यदि कांग्रेसियों में हिम्मत हो, या संदीप चौधरी में अगर पक्षपातपूर्ण एंकरिंग करने का अभ्यास न हो, तो जरा पूछ ले आपसे राजीव सर्टिफिकेट गांधी नहीं के चाहिए। 10,000 लोगों की हत्या पक्षपातपूर्ण है, नहीं नहीं नहीं, उनको बात पूरी करने दीजिए ना, आपसे आप मुझे पूरी बात सर्टिफिकेट नहीं कीजिए, चाहिए ना। पूरी बात अगर कीजिए। आपसे मुझे आपको आपकी सर्टिफिकेट, मेरी सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, तो आपकी दोनों सर्टिफिकेट को, मुझे जो नहीं चाहिए। आपको भी जरूरत नहीं है, मुझे भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत हाँ। है, तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मतलब मैंने तो पहले ही कहा, मेरा पहला आज कहना के है सवाल ना कि जो पूछूं, बर्बरता कर रहा है, देश उसके में खिलाफ 30 साल कार्रवाई पहले क्या हुआ वो सवाल पूछूं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नहीं यही कह रहे हैं ना, हाँ। मैंने ये कहा कि 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले हत्यारे बर्बर लोग, आज उनको लाठियों पर अगर आंसू बह रही है, ये तो सुधार के लक्षण है। लाठी चलाना गलत है, गलत है ना, तो यही लेकिन गोली तो चलाना इसमें ज्यादा गलत था। पक्षपातपूर्ण क्या हो और इस गया? पर कम से कम आज ये सुधर रहे हैं। अच्छा। आज कांग्रेसियों में सुधार आया है कि पर जो ये पुलिस नरसंहार सुधर रही है करते क्या? थे, या और पुलिस नरसंहार बिगड़ रही है? पहले की तुलना में तो सुधरी हुई है। अच्छा, पहले की तुलना पहले में की तुलना में जो सुधरी, ये गोलियां सुधरी हुई मारते पुलिस थे, है। और गोलियां मारने वालों को जो आप संरक्षण देते थे, ये खुशी सुधरी पूरा हुई करते पुलिस थे, है। उनकी तुलना में बेहतर नहीं है। अच्छा, मैं विपक्ष से उनकी सवाल, तुलना में अरे आप बेहतर तो है। पत्रकार रहे हैं प्रेम शुक्ला, मतलब विपक्ष से किसी को सवाल, कह रहा हूं, एक आप मिनट इसलिए तो बता रहा हूं। रुकिए ना, मतलब विपक्ष से सवाल पूछूं, सत्ता से सवाल ना पूछूं, आप ये बता रहे पूछिए हैं ना, ना? रोज पूछिए, उत्तर दिया मैंने अच्छा, आपको। सत्ता से सवाल आपके ना प्रश्न पूछूं, का स्पष्ट तो मैं उत्तर पक्षपातपूर्ण दिया। नहीं हो जाऊंगा। मैंने बिल्कुल, मैं तो उत्तर दूंगा, हर उत्तर दूंगा। मेरे रागिनी कह रही है कि अगर सीपी जोशी ने जो कुछ कहा, माफी मांग ली, मुद्दा खत्म हो गया। मुद्दा खत्म हो गया क्या? मुद्दा खत्म हो गया? पार्टी से निकाल दिया, निष्कासित किया। अब अरे इन्हीं को जो बोलने का जीतू मौका पटवारी मिलेगा। ने बोला, अच्छा, 200-500 मुझे ये रुपए बताइए- महिला लेके ब्लाउज में रखती है और उसके बाद वोट डालती है, बिकाऊ बता रहे हैं जीतू पटवारी। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मैंने न स्कूल का मुंह देखा है न मास्टर का। क्या निकाल के कमलनाथ, महिलाएं सजावटी हैं, उनको टिकट नहीं देते, सजावटी महिलाओं को हम टिकट नहीं देते। ये खुद महिला है, इनको तो खुद मांग करनी चाहिए कि कमलनाथ को पार्टी से बाहर फेंक दो। कैसे सम्मान करेंगी आप महिलाओं का? जवाब चुप्पी साधे हैं। मुझे ये बताइए, मैं जवाब देती हूँ। ये है विकास। अब मैं विकास का रिपोर्ट कार्ड, मेरी मित्र कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं लाई 50 साल के शासन का। मैं आया हूँ, लेके आया हूँ, बताता हूँ। जनता जीरो ऑलरेडी लिख चुकी हाँ, है। चलिए। मोहन भागवत कहते हैं 665 वादे किए, पतियों को खुश नहीं रखे, 665 तो वादे पतियों को किए, तलाक दे देना चाहिए। 630 पूरे इनके किए संस्कृति मैनिफेस्टो मंत्री में। कहते हैं ये है कि जो वसुंधरा महिलाएं रात राजे को की निकलती हैं सरकार, घर से बाहर, 95% वादे पूरे हुए। नहीं है। मोदी जी खुद 94,000 करोड़ का बजट छोड़ के गए थे। की लड़कियां को 2,12,000 करोड़, 150 गुना ज्यादा हम लोगों ने किया है। सारे पर व्यक्ति आए, भाजपा की सरकार है, 61,000 थी, आज 76,000 है, 25% बढ़ गई। ये है क्षमता वसुंधरा राजे की। और के विधायक बलात्कारी फाइनेंस खड़े हो गए। आप और गौरव, आप दोनों यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा फाइनेंस कमीशन ने रखने के लिए 1,09,000 रुपया दिया है करोड़। गौरव, हमने गौरव, कितना गौरव, दिया? मैं आपकी बात सुन रही हूँ। 2,64,000, बात समझ नहीं आएगी। 150% ज्यादा कर दिया। बात समझ नहीं ये है आएगी, हमारी थोड़ा सा आराम से। प्रतिबद्धता राजस्थान के लिए। इन्होंने मंत्री डाले जो हमारी महिलाओं के साथ दुराचार करते थे, हम कानून ले आए। इन्होंने एम्बुलेंस घोटाला किया, जनता के रुपए खा गए। हमने हर मुख्यालय पे ग्राम पंचायत के एम्बुलेंस दे दी। ये अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। आपकी घोटालों की सरकार और हमारी सरकार वो है जो विकास का कार्य करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है। डिसीजन ले चुकी है, मैं मानता हूँ। भाजपा की 165 से ज्यादा सीटें आने वाली है। डिसीजन ले चुकी है जनता। फेंक दिया घोषणा पत्र। लोगों को पता है कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? 35 सीटें आएंगी कांग्रेस की, 35 सीटें। आप दोनों राहुल गांधी नहीं है, आविष्कार करते हैं 3,50,000 करोड़, ये नया आविष्कार है। 3,50,000, 35, 546 सीटें हैं संसद में, राहुल गांधी कहते हैं। एनसीसी क्या है राहुल गांधी को पता नहीं है। राहुल गांधी ये नहीं जानते कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या फर्क है। ये है राहुल गांधी। राहुल गांधी
कोई चपरासी की नौकरी ना दे अगर है। गांधी का सरनेम हटा दो। राहुल गांधी को अध्यक्ष बना के बैठे। ठीक है 31 चुनाव हराए हैं। ये लगातार बकवास कर रहे हैं। राहुल मेरे नेता गांधी को करते हैं चपरासी कह रही है। इस तरह से डिबेट चलेगा क्या? बकवास इस करती तरह हैं से आप डिबेट चलेगा और क्या? राहुल गांधी करते हैं। देखिए एक तो शब्दों की मर्यादा, नारेबाजी मत करिए प्लीज, इस तरह से नारेबाजी ये नहीं होगी। चाहिएगा, राहुल गांधी को दीजिएगा। समाज को बांटते हैं, मुस्लिम समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, ये है इनके पोस्टर, इनका चरित्र। चौकीदार खानदानी चौकीदार खानदानी चोर है। चौकीदार राहुल गांधी खानदानी चोर है। चौकीदार खानदानी चोर। क्या बोला तूने? HIV पॉजिटिव डिटेक्ट। खत्म गया। और देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्द कहते हैं। अरे हिम्मत है जाके सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन तो लगा के चोरी दिखाओ। करेंगे तो चोरी करेंगे और क्या सुप्रीम बोलें? कोर्ट में एक पिटीशन क्यों नहीं लगाते राहुल गांधी? आप लोग सब फ्रंट रो में बैठकर यू इस कैन तरह सी दैट नारेबाजी कर टेबल, रहे हैं। वो वाला टेबल नहीं दिखाई दे रहा है? आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, हमें तो सब ये नहीं दिखाई दिखाई दे दे रहे रहा हैं। हमें तो पूरी जनता दिखाई दे हाँ, रही अभी जब है। 11 आपको तारीख को केवल पता राहुल चल गांधी जाएगा। दिखाई दे रहे हैं। हम असभ्य तो व्यक्ति, जनता के लोग हैं। मर्यादा है नहीं कोई। एसी रूम में नहीं बैठेंगे हम लोग। ये लीजिए। हम लोग जमीन पे कार्य करते हैं। ठीक है। ये हमारी हिम्मत है। 10 नरेंद्र करोड़ की मोदी कार जी में देश चलते के हैं खुद। आदर्श है 10 और करोड़ की राहुल कार गांधी में में चपरासी लेके इतनी चलते हैं। हैसियत और नहीं है जनता का कि बता रहे हैं कि हम हलफनामा जमीन पे काम सर्वोच्च करते हैं। न्यायालय में लगा 10 दें। करोड़ की कार है इनके हाँ। पास, पूछिए जरा। अब ठीक है माइक कहाँ है? माइक राहुल गांधी रफेल पे बोलते हैं। अगर उनकी हैसियत है सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन लगा के दिखाए, नहीं लगाएंगे। ठीक है। हिम्मत नहीं है उनकी। अब बोलने एक और दूसरे- करने में यही फर्क एक होता है। दूसरे से न लड़कर एक सवाल कुछ कामदार लोगों और के जनता नामदार के में लिए यही लेती फर्क होता है। एक नाम के भरोसे है, एक काम के भरोसे। हिम्मत है राहुल गांधी कि उनके सामने खड़े हो भाषण हो रहा जाए। है तो मैं छोड़